नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव जीके में। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सभी राज्यों के राजकीय पशुओं के बारे में। यानी भारत के 2800 राज्यों के राजकीय पशु कौन कौन से हैं, थ्योरिकल तरीके से हम उनको पढ़ेंगे और याद करने का तरीका ही बदलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए भारत के सभी राज्यों के राजकीय पशु, स्टेट एनिमल ऑफ इंडिया, इनके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो हमारा मिथुन है और इसका राजकीय पशु मिथुन, इसे गायल के नाम से भी जाना जाता है। इसके वैज्ञानिक का नाम है बॉस फ्रंटालिस और यह एक शक्तिशाली जंगली बैल जैसा पशु है। शक्तिशाली जंगली बैल जैसा दिखता है। इसकी जो आकृति है दिखने में बैल जैसा लगता है, जंगली बैल मान के चलिए। और इसी को पूर्वोत्तर भारत में विशेष रूप से पाया जाता है। ये पूर्वोत्तर भारत में विशेष रूप से पाया जाता है। स्थानीय जनजातियों के लिए समृद्धि और सम्मान का प्रतीक माना गया है। प्रश्न नंबर 2 है असम। प्रश्न 2 पर आता है असम। असम का जो राजकीय पशु है वो एक सींग वाला गैंडा है। इसके वैज्ञानिक हैं वो राइनोसरस यूनिकॉर्निस। इनके वैज्ञानिक का नाम है। मुख्य रूप से ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। इसकी मोटी त्वचा, एक बड़ा सींग इसकी पहचान है। इसकी खाल जो होती है काफी बड़ी होती है। ये गैंडे जैसा होता है दिखने में। एक सींग वाला गैंडा तो है, इसकी मोटी खाल होती है काफी। बिहार। बिहार का जो राज्य पशु है वो है गौर। इसे इंडियन विजन भी कहते हैं। कई बार गौर को इंडियन विजन के नाम से भी क्वेश्चन आया हुआ है। एसएससी जीडी में आया हुआ था 2024 में। यानी कि बिहार इंडियन गौर ऐसे आया हुआ था। इंडियन विजन किस राज्य का राजकीय पशु है, तो ये बिहार का है। इसका वैज्ञानिक नाम है बॉस गौरस। यह दुनिया का सबसे बड़ा जंगली मवेशी है। इसकी मजबूत काया और बड़े सींग इसकी विशेषता है। इस इसका जो आकार होता है काफी बड़ा होता है। इसके सींग भी काफी बड़े बड़े होते हैं। इसके शरीर की सुरक्षा के लिए माने गए। चौथे नंबर पे हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की जो राज्य पशु है वो हमारी जंगली भैंसा है। इसके वैज्ञानिक साहब हैं ववल्स अर्नी। भारत में सबसे अधिक छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। ये जंगली भैंसा सबसे अधिक मात्रा में जो छत्तीसगढ़ में पाया गया है। इसे अत्यंत शक्तिशाली और दुर्लभ पशु माना गया है। इसे कमजोर भी, काफी ये शक्तिशाली भी होता है जंगली भैंसा। 5वें नंबर पे है हमारा गौर, गोवा का। गोवा का जो राज्य की पशु है वो है गौर, इंडियन विजन। इसे इंग्लिश में इंडियन विजन के नाम से जाना जाता है। ये घने जंगलों में रहने वाला एक शक्तिशाली जंगली बैल है। पश्चिमी घाट में इसकी अच्छी संख्या पाई जाती है। 6ठे स्थान पे हमारा गुजरात। गुजरात का जो राज्य पशु है वो एशियाई सिंह है। इसे एशियाटिक लॉयन के नाम से जाना जाता है। इसके वैज्ञानिक जो हैं, इसके साइंटिस्ट आप हैं वो हमारे पैंथरा लियो पार्सिका। मुख्य रूप से गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। ये भारत में केवल गुजरात में ही देखने को मिलता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान भी हमारे गुजरात में है, तो ये गुजरात में ही देखने को मिलता है। 7वें नंबर पर आता है हमारा हरियाणा। हरियाणा को जो राष्ट्रीय पशु है वो हमारा काला हिरन है। ब्लैक बक के नाम से जाना जाता है। इसे इनके वैज्ञानिक साहब हैं वो एंटीलॉव कार्विकैपरा। नर नर काले रंग का और मादा हल्के भूरे रंग की होती है। जो नर हिरण होता है उसका रंग काला होता है और जो मादा हिरण होती है उसका रंग थोड़ा सा भूरा होता है, यानी हल्का भूरा होता है, ज्यादा नहीं होता है। यह बहुत तेज दौड़ने वाला हिरन है।
आठवां जो 8वें नंबर पे है वो है हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु है हिमतेंदुआ, इसे स्नो लियोपार्ड के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिक का नाम है पंथेरा अंसिया। हिमाचल के ऊंचे बर्फीली क्षेत्रों में ये देखने को मिलता है। इसकी मोटी फर इससे ठंड से बचाती है। इसकी मोटी बालों का घना होता है, बालों से घना, उसे मोटी फर के नाम से जाना जाता है। ठंड से काफी बचाव करती है। झारखंड का जो है वो हाथी है, इसे एशियन एलिफेंट कहते हैं। एशियन, ये भारतीय नहीं है, एशियन एलिफेंट है झारखंड का राजकीय पशु। इसके वैज्ञानिक नाम हैं एलिफास मैक्सिमस। यह बुद्धिमान और सामाजिक पशु माना जाता है। झारखंड के जंगलों में बड़ी संख्या में पाया जाता है। ये झारखंड के जंगल हैं, वहाँ बहुत बड़ी संख्या में पाया जाता है। अगर आप कई कई बार घूमने जाए हैं तो झारखंड कहीं सर्च करके देख सकते हैं, गूगल पर भी आ जाता है। झारखंड के जंगलों में बहुत बड़ी संख्या में ये पाया जाता है, हिम तेंदुआ के नाम। हिम तेंदुआ है, इसे स्नो लियोपर्ड के नाम से भी कई बार पूछ लेता है। 10वां है कर्नाटक। कर्नाटक 10वें स्थान पे हमारा कर्नाटक। कर्नाटक का जो है वो हाथी है, ये इंडियन एलिफेंट है, वो एशियन एलिफेंट था। कर्नाटक के जंगलों में बड़ी संख्या में हाथी पाए जाते हैं। यह राज्य की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है, जो कर्नाटक का सांस्कृतिक पहचान भी माना गया है इंडियन एलिफेंट को। 11वें नंबर पे हमारा केरल। केरल का है जो वो हाथी है, इससे भी इंडियन एलिफेंट के नाम से जानते हैं। केरल के त्योहारों में हाथियों का विशेष महत्व है। केरल में कुछ त्योहार अधिकतम सीमा में जो मनाए जाते हैं, उन त्योहारों में हाथियों को शामिल किया जाता है। यह शक्ति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसे याद करने की एक ट्रिक हो सकती है कि जब लोग नाटक करते हैं तो हाथी की तरह दिखते हैं। जब लोग रैली में जाकर नाटक करते हैं, एक ट्रिक बना ली, ट्रिक याद करने की है ये। जब लोग नाटक करने आते हैं, नाटक का मतलब कर्नाटक, और नाटक कब कैसे करेंगे, वहां रैली जरूर होगी, रैली होगी, और नाटक करते कैसे हैं, हाथी से। नाटक रैली में हाथी से दिखाते हैं, तो ये दोनों आ जाएंगे। कर्नाटक और केरला का जो राज्य की पशु है वो हमारा हाथी है। 12वें नंबर पर है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जो है वो बारहसिंगा है, इसे स्वम्प डियर के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिक साहब हैं रुसरवस डुबोसेली। डुबोसेली, इसके सींगों में कई शाखाएं होती हैं। बारहसिंगा है, इसके 12 सींग होते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में विशेष रूप से पाया जाता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। कान्हा हमेशा जनता के मध्य में ही रहते थे, ऐसे से याद कर सकते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारा वो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, बारहसिंगा है, इसे स्वैम्प डियर के नाम से जानते हैं। 13 नंबर पर आता है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का जो राजकीय पशु है वो विशाल गिलहरी है, ये बहुत बड़ी होती है। इसके वैज्ञानिक हैं रेटफा इंडिका। पेड़ों पर रहने वाली बड़ी और रंगीन गिलहरी। ये जो साधारण गिलहरी जैसी नहीं होती है, ये काफी बड़ी आकार की होती है। अब आते हैं 14 नंबर पे हमारा आता है मणिपुर। मणिपुर का जो राजकीय पशु है वो हमारा संगाई हिरण है। वैज्ञानिक का नाम है रुसरवस एल्डिल एल्डी एल्डी रुसरवस एल्डी एल्डी। इसे नाचने वाला हिरण भी कहा जाता है। संगाई हिरण को नाचने वाला हिरण लोकटक झील के केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। ये लोकटक झील के किनारे है। कीबुल लामजाओ, कीबुल है, केबुल लिख गया है, ऐसा होता है कीबुल। कीबुल राष्ट्रीय उद्यान है। कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, वो हमारा उसी में पाया जाता है। ये मेघालय
15वें नंबर पर आता है मेघालय। मेघालय में बादलों वाला तेंदुआ होता है, वो उसे क्लाउडेड लियोपोल्ड के नाम से जानते हैं। इसका राज्य पशु है मेघालय का। वैज्ञानिक है, इसकी खोज करता है न्यूफेलियस निम्बोलोसा, नेबुलोसा। इसकी पहचान है कुछ, इसके शरीर पर बादलों जैसे धब्बे होते हैं। इसके शरीर पर थोड़े थोड़े से बादलों के कलर के धब्बे बने होते हैं। इसकी पहचान के लिए ये पॉइंट याद रखना है। वैसे ज्यादातर मात्रा में ये पूछते नहीं है, वैज्ञानिक का नाम पूछ लेते हैं, तो वैज्ञानिक का नाम आपको याद रखना है। मेघालय का जो है वो बादल वाला तेंदुआ है। इसके शरीर में बादलों जैसे धब्बे होते हैं, ये पहचान है। ठीक। 11 में है हमारा मिजोरम। मिजोरम का जो राष्ट्रीय पशु है, राज्य की पशु, वो शेरो है। इसके वैज्ञानिक साहब हैं कैप्रिकॉर्नेस सुमटेरेनेस टेरेनेस। और ये कहाँ देखने को मिलता है हमारे लिए, तो पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाली बकरी जैसी जंगली पशु है ये। पहाड़ी इलाका में जो बकरियां होती हैं उन्हीं की तरह देखने को मिलता है। इसका कुछ पहचान है, इसकी बकरी जैसे देखने को, बकरी जैसी इसकी आकृति होती है। इसका साइज वाइज वैसे होता है। 17वें पे है नागालैंड। नागालैंड का है मिथुन। मिथुन मिथुन इसे गायल के नाम से भी जानते हैं। नागालैंड की जनजातियों में मिथुन का सांस्कृतिक महत्व है। नागालैंड की सर्वश्रेष्ठ जनजाति मानी जाती है मिथुन, गायल। 12वें नंबर 12 ये 18वां नंबर है हमारा उड़ीसा। उड़ीसा जो राज्य है हमारा, उड़ीसा को राज्य की पशु है वो हमारा सांबर यानी कि हिरन, सांबर हिरन है। इसे सांबर डियर कहते हैं इंग्लिश में। वैज्ञानिक का नाम है रूसा यूनिकलर। रूसा यूनिकलर इनके वैज्ञानिक साहब का नाम है, और भारत का सबसे बड़ा हिरन माना जाता है। ये वाला जो सांबर हिरन है, ये भारत का सबसे बड़ा हिरन माना जाता है। 19वां है हमारा पंजाब। पंजाब का राज्य पशु है काला हिरन, ब्लैक बक के नाम से जाना जाता है। इसे तेज दौड़ने वाला सुंदर हिरन कहते हैं। इसे पंजाब की नजरिए से बहुत तेज दौड़ने वाला पशु माना जाता है, लेकिन होता नहीं है इतना। इससे भी काफी दौड़ने वाले पशु भारत में पाए जा रहे हैं। राजस्थान। राजस्थान का जो राज्य पशु है वो हमारा ऊंट है, कैमल। इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। थार मरुस्थल में जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। ये पॉइंट बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसे आईएमपी का नाम दे दे रहे हैं हम, काफी इंपोर्टेंट है ये वाला पॉइंट। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। थार मरुस्थल में जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी पशु कौन सा है, तो ऊंट है। ये एसएससी में तक पूछा गया है। जो 21 नंबर पे है सिक्किम। सिक्किम का जो राज्य की पशु है वो हमारा लाल पांडा। इसके वैज्ञानिक हैं आइलोरस फेलगेंस। यह बांस खाने वाला छोटा और दुर्लभ स्तनपायी है। ये आकार इसके काफी छोटा होता है। जानवरों में सबसे कमजोर माना जाता है इसको ही, लाल पांडा को। बांस, इसका जो खाना है वो बांस है, छोटे छोटे बांस होते हैं उनको खाता रहता है। 22 में है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु की है नीलगिरी तहर। इसके वैज्ञानिक हैं नीलगिरी नीलगिरी त्रगस हालोरियस। पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है ये। 23 पे आता हमारा तेलंगाना। तेलंगाना का वो चीतल है, इसे स्पोटेड डियर कहते हैं। वैज्ञानिक हैं एक्सेज। डबल क्यों लग गया, ये एक्सेज वैज्ञानिक का नाम है। तेलंगाना। त्रिपुरा। फेयर। त्रिपुरा का राज्य पशु है वो फेयर का लंगूर है। इसे फेयर लंगूर कह सकते हैं, उड़ने वाला लंगूर। उड़ान का काफी बड़ी उड़ान होती है इसकी। यह एक दुर्लभ बंदर प्रजाति है, बहुत कमजोर बंदर प्रजाति मानी जाती है। और 25 में हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का है बारहसिंगा स्वैम्प डियर। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में जो पाया राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा। 26 पे उत्तराखंड। उत्तराखंड का है कस्तूरी मृग। वैज्ञानिक का नाम है मॉस्कस चिरिस्को
चिरिशोगास्टर साहब। इसके नाभि से कस्तूरी निकलती है, इसीलिए इसे कस्तूरी हिरन कहा गया है। ये पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है। सत्ताईस में है पश्चिम बंगाल मछली। 27 पे हमारा पश्चिम बंगाल है। इसका जो राजकीय पशु है वो बिल्ली है। इसके वैज्ञानिक का नाम है फ्रियोनोलियरस वेब्रिनस। यह मछली पकड़ने खाने के लिए बहुत प्रसिद्ध मानी गई है। आंध्र प्रदेश का है वो काला हिरन है, तेज दौड़ने वाला हिरन माना जाता है। 2800 हो चुके हैं। अगर हमारी वीडियो थोड़ी भी पसंद आए भैया तो हमारी वीडियो को एक छोटा सा लाइक दे जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।